हाँ, जय श्री राम। ठीक है, ठीक है, जय श्री राम। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी वाली कहानी है, ध्यान से देखेंगे। क्या कहानी है आज हमारी जो कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। आज हमें ये जरूरी कहानी है, ये वाली बुक में दी हुई है, 10th वाली बुक में दी है। कौन सी वाली है, ध्रुव वाली कहानी है। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। गद्यांश में दे रखी है, पेज नंबर 160 पे है। ध्यान से सुनेंगे क्या कहानी है इसमें। कहानी है, ध्रुव की है। अच्छा, पहले सब ये सब सामान हटा लो, चलो सही से बैठ जाओ पहले सब। है नहीं तो फैलाए रहते, दुकान पूरी बनाए रहते हैं सीट पे अपनी। चुपचाप बैठ के कहानी सुननी है पूरी। इस वाली एक्सप्लेनेशन में कवर कर देंगे, ठीक है। इस वाले बारे में समझा देंगे पूरी। आज वाली क्लास जरूरी होगी, ठीक है। पूरी कहानी बता दी जाएगी, उसमें क्या था इसमें। ध्यान से सुनेंगे पूरी कहानी इसकी। ये जो है, सबसे पहले तो गद्यांश आएगा ही आएगा। गद्यांश पूछ लिया जाता है। गद्यांश में प्रश्न होते हैं। वो प्रश्न जो होते हैं वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं। जो गद्यांश दिया होता है, ऊपर पैसेज दिया होता है, पहले उसे पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि बस अपने मन से प्रश्न पढ़ के कहीं से भी ढूंढ के उत्तर दे दिया। सारांश वाले प्रश्नों में ऐसे गलती हो जाती है, वरना वैसे तो हो जाते हैं। तो फिर ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि लाइन क्या कह रहा है। ऐसे ही नहीं उत्तर देंगे। तो फिर ये वाला पैसेज पूरा समझ के इसको सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा क्या है पैसेज। राजा उत्तानपाद और सुनीति का पुत्र ध्रुव ब्रह्मा का वंशज था। किसकी बात हो रही है, ध्रुव की बात हो रही है। ध्रुव कौन था, ध्रुव हरि वैष्णव था, हरि भगवान का भक्त था। और ध्रुव किस लिए प्रचलित है, किस लिए इतना विख्यात है, क्योंकि उसने सबसे छोटी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया था, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया था। कैसे, अपने अटल विश्वास और अपने सामर्थ्य से। ठीक है, उसने, उसके अंदर अटल विश्वास था, दृढ़ निश्चय था, इसलिए उसने भगवान को प्राप्त कर लिया था। और इसकी ये जो यात्रा थी, भगवान को प्राप्त करने का जो संघर्ष था, वो कैसे शुरू हुआ, जानेंगे क्या है कहानी। राजा उत्तानपाद और सुनीति का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र ध्रुव ब्रह्मा का वंशज था। वो ब्रह्मा के वंशज, वो ब्रह्मा के जी के कुल में उत्पन्न हुआ था। और उत्तानपाद नंदन था और सुनीति नंदन था। ठीक है। अब जैसे प्रश्न आ गया, सुनीति नंदन कौन था, तो क्या रहेगा, ध्रुव रहेगा। ठीक है। पिता की लाड़ प्यार पाने की इच्छा से उसने जब भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, तो विमाता सुरुचि ने उसे गोद में नहीं बैठने दिया। क्या होता था, वो अपने पिता का लाड़ प्यार, अपने पिता की ओर से प्रेम चाहता था, परंतु उसकी विमाता, जो उसके पिता की जो दूसरी पत्नी थी, वो उसके साथ अन्याय करके उसे गोद में नहीं बैठने देती थी। फिर क्या होता है, अपमानित पुत्र मन महसूस कर रह जाता और अपनी माँ के पास जाकर रोता। क्या होता, फिर वो अपनी माता के पास जाके रोया करता था और वो अत्यंत दुखी हो जाता। फिर अचानक क्या हुआ, समस्या बहुत, अच्छा शांत हो जाओ सबके सब, पीछे जो ये नहीं है बोर्ड है, पढ़ ले थोड़ा। हर समय दांत बस निकालते रहेंगे। चलो पीछे बढ़ के बैठो तुम। आ, आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। ऐसे बैठ जाएंगे जैसे पंचायत लग गई हो 5-6 महिलाओं की पूरी। जैसे 5-6 महिलाएं बैठ के पंचायत में बात नहीं करती एकदम वैसे। हद हो गई है। ध्यान से सुनेंगे। समस्या बहुत गंभीर थी। समस्या क्या गंभीर थी, कि वो अपने पिता का सगा पुत्र होते हुए भी उनका प्रेम नहीं प्राप्त कर पा रहा था। शांत हृदय माँ ने पुत्र को तप करने के लिए प्रेरित किया। जब वो एक दिन, क्या होता है, जब वो एक दिन माता के साथ भगवान की वंदना कर रहा होता है, वो माता से पूछता है कि ये जो भगवान है, इनके महिमा का आप वर्णन कीजिए। तो उसकी माता बताती हैं कि ये जो है, ये जो भगवान जी हैं, ये जो भी जो भी दुखी और जो भी विपदग्रस्त लोग होते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उनके सहारा बन जाते हैं, और सभी प्राणियों को अपनी शरण प्रदान करते हैं। तो जब उन्होंने ऐसे करके बताया कि ये इस प्रकार से इतने अच्छे भगवान हैं और इतने शरणागत वत्सल हैं, तो वो उस बात से बहुत प्रभावित हो गया। जब वो प्रभावित हो गया, तो उसने क्या निश्चय किया, उसने पूछा कि क्या मैं भी इनकी शरण में जाऊंगा तो ये मुझे अपनी शरण में ले लेंगे ना। तो फिर उसकी माता ने उत्तर दिया कि अवश्य ले लेंगे। तो फिर वो वहीं से तप मार्ग की ओर निकल गया, तप करने को निकल गया। तप करने आए हुए ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले। फिर वो तप करने आया और उसने तप करना शुरू किया। तो जब उसका तप एक चरण तक पहुंच गया, एक सिद्धि तक वो पहुंच गया, एक चरण तक, एक सीमा तक जब वो पहुंचा, तो नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने उनसे बात करना शुरू किया। क्या बात हुई, ध्यान से सुनेंगे। ओके, चलिए सुनिए। क्या तुम महज क्रोध में आकर कोई शत्रुतापूर्ण कार्य तो नहीं करने जा रहे हो। नारद को इस शिक्षा और ध्रुव के निश्चय में कोई विरोध न था।
नारद की शिक्षा और ध्रुव के निश्चय में कोई विरोध नहीं ना था। उन्होंने क्या कहा कि तुम महज क्रोध में आके, तुम मात्र क्रोध में आकर के, क्रोध के आवेश में कोई शत्रुतापूर्ण अर्थात अपने पिता से विमुख होकर के उनके विरुद्ध ये किसी प्रकार का षड्यंत्र या किसी प्रकार का अनुचित कार्य तो नहीं कर रहे हो, तुम पहले इस बात का भी विचार कर लो। नारद जी ने समझाया। फिर क्या हुआ, ध्रुव के निश्चय में कोई विरोध ना था, परंतु ध्रुव के निश्चय में कोई भी अंतर नहीं आया। अतः जब नारद जी ने ध्रुव को अपने व्रत पर दृढ़ देखा तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। अंततः जब नारद जी के कहने पर भी ध्रुव ने उनको प्रत्युत्तर दे दिया, ध्रुव ने उनके अंदर जो प्रश्न थे उनका समुचित प्रत्युत्तर दे दिया, तब नारद जी भी वहां से संतुष्ट होकर चले गए और उन्होंने उसे आशीष दिया कि तुम जिस भी मंगल की कामना कर रहे हो, जिस भी वर की कामना कर रहे हो, वो तुम्हें प्राप्त हो और तुम्हारा उद्धार हो। इस प्रकार उन्होंने बोला। जब उन्होंने उसे नीतिवान देखा, जब उन्होंने देखा कि ये अपने प्रण पे अटल है और इससे अपने भगवान पे भरोसा है, ठीक है, तो उन्होंने उसका जो है उसके अंदर की जो भावना थी भगवान को लेकर उसे जाना, तो उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया और उसे आश्वस्त कर दिया। फिर क्या हुआ, बोले पुत्र तेरी माता ने तुझे जिस मार्ग पर चलने का उद्देश्य दिया है वही तेरे कल्याण करने वाला है, तू भगवान की आराधना कर। उन्होंने क्या बोला कि तुम सही मार्ग पे हो। जब उसने उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि उसकी किस प्रकार की स्थिति से वो जूझ रहा है। अभी आ रहे हैं, बता रहे हैं, रुक जाओ। हर समय बस बात करवा लो, बस पूरा 24 घंटा दांत दिखाते रहेंगे, ये नहीं। अभी समझ लेना, फिर सारी स्टोरी सुनेंगे पूरा खड़ा करके, है नहीं तो ना नंबर लाने हैं ना क्लास में सही से बैठना है। बस पता नहीं क्यों मम्मी पापा इतनी फीस भर रहे हैं, ये नहीं पढ़ लें, हर समय बस दांत दिखाना आता है। चलो देखो किताब में क्या है। ध्रुव ने सच्चे मन से क्या है लीन होकर कठोर तप किया। अंत में उसे ईश्वर का दर्शन हुए। अंत में ईश्वर के दर्शन पाके वो कृत हो गया, धन्य हो गया, कृतार्थ ऋणी हो गया। और कब उसे दर्शन हुए, जब उसका कठोर तप में वो प्रवीण हो गया, उसमें वो सफल हो गया। उसने अंत में जब सिद्ध पद प्राप्त कर लिया तो भगवान जी ने उन्हें उसे प्रकट होके समुचित रूप से दर्शन और वरदान दिया। वरदान किस चीज का, वरदान उसे उद्धार का दिया। देखेंगे अब उसके आगे क्या लिखा है। उसका मन उसका तब सफल हो गया, वह फिर से महल में पहुंचा। उसने पिता के खूब आदर सत्कार किया और अंत में उसका राज तिलक। अच्छा, पिता ने फिर उसका खूब आदर सत्कार किया। जब उसे पता चला, तो जब उन्हें इस सब के बारे में पता चला, स्वयं विरक्त होकर वन में चले गए। फिर वो स्वयं विरक्त होके, विरक्त यानी कि लालसाओं और विलास से पूरी तरीके से अलग होके, उसे त्याग करके सीधे उसकी ओर, वन की ओर, अर्थात जो है साधना तप की ओर वो चले गए। कौन चले गए, ध्रुव के पिता चले गए। फिर क्या हुआ, की ओर चले गए। राज सिंहासन पर बैठकर ध्रुव प्रजा की भलाई करने लगा। इसी बीच उसका सौतेला भाई उत्तम एक दिन हिमालय की तलहटी में शिकार करने गया। वहां यक्षों ने उसकी हत्या कर दी। पीछे से उसकी माता सुरुचि उसे ढूंढने चल दी, वह भी जंगल की आग में जल मरी। क्या हुआ, अब ध्रुव के जो माता सुरुचि थी, जो उसके साथ पहले दुर्व्यवहार करती थी और उससे अच्छे से और उसे उसके अधिकारों से वंचित कर देती थी, वही माता का जो पुत्र था, क्या नाम था उनका, उसका नाम था उत्तम। वो ध्रुव से आयु में बड़ा था, वो ध्रुव का भ्राता था। और एक दिन उसकी जो हिमालय में, वो हिमालय की तलहटी में क्या कर रहा था, हिमालय की तलहटी में शिकार कर रहा था, आखेट खेल रहा था, तभी उसकी हत्या हो जाती है यक्षों द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर उसकी माता सुरुचि भी उसे पीछे पीछे ढूंढने जाती हैं और वो भी आग में जल मरती हैं। फिर क्या हुआ, इस दुखद घटना से ध्रुव आग बबूला हो उठा, उसका रक्त खौल उठा, वो अत्यंत विवल हो गया। वह यक्षों से बदला लेने चल दिया। यक्षों की राजधानी अलकापुरी पर उसने हमला किया। उसने हमला कर दिया, जो भी उनकी राजधानी थी, उनकी जो भी वहां का उन लोग का राज्य था। यक्ष भी लड़ाकू थे, वे भी छल बल कौशल से ध्रुव पर हर प्रकार से आक्रमण करने लगे। फिर यक्षों ने भी ध्रुव पे आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। ध्रुव के आगे यक्षों की एक न चली, पर अंत में उन्होंने घुटने टेक दिए। अंत में उन्होंने कब घुटने टेक दिए, जब उन्होंने ये जाना कि ध्रुव सब प्रकार से रण में कौशल और चतुर है, तब उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली और उसके सामने घुटने टेक दिए। सारा रण क्षेत्र शवों से पट गया, सारी धरती लाशों से और रक्त से लाल हो गई, अर्थात वहां पे पूरी तरीके से विध्वंस मच गया और पूरी तरीके से वहां का वातावरण रक्तपात से और नरसंहार से परिपूर्ण हो गया। फिर क्या हुआ, सारी युद्ध भूमि जीवित यक्ष योद्धाओं से खाली हो गई, अर्थात कोई भी जीवित ना बचा। इतना भयानक नरसंहार हुआ कि वहां पे यक्षों में से कोई भी जीवित ना बचा। यक्ष होते हैं वो वाले प्राणी जो कि
जो कि एक योनि के प्राणी होते हैं, ठीक है, जैसे महाभारत रामायण में होते हैं, ठीक है। ध्रुव का क्रोध इतने पर भी शांत ना हुआ, परंतु वो इतना विवल और इतना विचलित था कि उसका क्रोध इस पर भी शांत नहीं हुआ, कि जबकि उसने अपने शत्रुओं का संहार भी कर दिया तब भी उसका क्रोध ना शांत हुआ। उसने अलकापुरी को अपने तीरों का निशाना बना दिया। निर्दोष यक्ष काल के गाल में जाने लगे, अर्थात वो काल के वश में, काल के जाल में फंसते चले गए यक्ष। जब उसने अपने तीक्ष्ण, अपने तेज बाणों से उनकी सारी नगरी में विध्वंस मचाना शुरू किया तो एक भी यक्ष ना बचा, ठीक है। अब तक युद्ध योद्धाओं के बीच था, अब किंतु अब निरपराध यक्ष मारे जाने लगे। तब ध्रुव के दादा महाराज मनु तुरंत वहां आ गए और उन्होंने ध्रुव को को मार काट को बंद करने के लिए विवश किया। उन्होंने उसे विवश कर दिया, उन्होंने उसे कहा कि मेरी बात का अनुसरण करो और तुम ये नरसंहार और मारकाट को बंद करो। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। उन्होंने ध्रुव से कहा, पुत्र, जिस क्रोध के वश में होकर तुम इतने निर्दोष यक्षों को मार रहे हो, तुम ये जो नरसंहार कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और इससे केवल निर्दोष जनों की हत्या हो रही है। उनपे ये तुम्हारे लिए भी किसी भी प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। क्रोध पतन का द्वार है। मनु ने पोते ध्रुव को न सिर्फ उपदेश दिया बल्कि यक्षों के अध्यक्ष कुबेर से क्षमा याचना के लिए भी ध्रुव से आग्रह किया कि जो यक्षों के अध्यक्ष कुबेर हैं, तुम उनसे क्षमा याचना करो क्योंकि तुमने निर्दोष यक्षों को मौत के घाट उतारा और उतरवा दिया है अपने सैनिकों द्वारा। तो फिर उन्होंने उसे उपदेश दिया, उसको मार्ग दिखाया क्योंकि वो पथभ्रांत हो गया था। और फिर उसके बाद इस प्रकार ध्रुव को उन्होंने इस प्रकार की उलझन से उबार लिया। फिर क्या हुआ, दादाजी के सत्परामर्श से ध्रुव का विवेक जागृत हुआ, क्योंकि पहले काल के वशीभूत होकर के उसका विवेक, उसका बोध कहीं ना कहीं क्षीण होता चला जा रहा था, इसलिए अब उसको इस सब का ज्ञान हुआ। तो फिर वो अचानक से अपने सकुशलता में प्रवेश कर गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने तुरंत अपनी गलती महसूस की और कुबेर से क्षमा याचना की। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, प्रेम से प्रेम। ध्रुव को आत्मग्लानि से भरा देख कुबेर ने गदगद भाव से हृदय लगा लिया उसको। इस प्रकार यह शत्रुता खत्म हुई और ध्रुव अपने राज्य को लौट गया। इस प्रकार ध्रुव अपने राज्य को लौट जाता है और यह शत्रुता जो उनके बीच पैदा हो गई थी वो खत्म हो गई।